दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों, असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ अखिल भारतीय का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हूं और इसके द्वारा लोगों को सूचना और जानकारी देता रहता हूं कि अरेवा द्वारा असम राइफल पूर्व सैनिकों के अधिकार के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या उसका कहां तक पहुंची है और किस दौर में लड़ाई पहुंची है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और भी अनेक प्रकार की वीडियो को प्रसारित करता हूं, आप लोग देखते होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अरेवा संगठन के बारे में। दोस्तों, सूबेदार वीटी नायर द्वारा बनाए गए इस संगठन को लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 25,000 असम राइफल पूर्व सैनिक तथा वीर नारियाँ इसकी सदस्य हैं और सदस्य के रूप में वो इस संगठन में शामिल हैं। आज संपूर्ण भारत तथा नेपाल में लगभग 1 लाख असम राइफल पूर्व सैनिक और उनके परिवारजन रह रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सिर्फ 25% लोग ही शामिल हैं, सिर्फ 25%। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं कि सूबेदार वीटी नायर ने पहले असम राइफल पूर्व सैनिकों के लिए सीएचडी की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो आर्मी के जवानों को दी जाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ी। अब संगठन की मदद से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि असम राइफल को भी संविधान के अनुसार समान काम और समान वेतन का लाभ मिल सके। लेकिन अभी भी 75% असम राइफल पूर्व सैनिक, 75% एक्स सर्विसमैन ऑफ असम राइफल संगठन में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि सभी को मालूम है कि असम राइफल का जो भी सैनिक अपने अधिकारों की मांग को लेके अदालत में गया है, उसे अपना अधिकार मिला है। बावजूद इसके सभी लोगों को मालूम होने के बाद भी लोग संगठन की सदस्यता लेने के लिए मंजूर नहीं। कहते हैं जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, उनको मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो आपने सोचा है जो होगा वो सबके लिए होगा, वो कभी नहीं होगा। आप मेरी बात को गांठ फाड़ के रख लीजिए, वो कभी भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि अपने हक के लिए संगठन अदालत के चक्कर काट रहा है, अपने हक के लिए संगठन अदालत के चक्कर काट रहा है और उसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जो अरेवा का मेंबर है, चाहे वो विडोज हो, वीर नारी हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो। आप असम राइफल का पिछला इतिहास पलट के देखिए, अपनी यूनिट वालों से पूछिए किस किस वर्ग ने, किन लोगों ने अपने अधिकार अदालत से हासिल किए और उसी वर्ग के कुछ लोग अधिकारों से वंचित हो गए। वो क्यों सुपरसीट हो गए? वो क्यों? कारण था कि अदालत को दिए गए प्रेयर में उनका नाम का नहीं होना, यानी कि जो अदालत में आपने अपनी पिटीशन डाली हुई है, जो प्रेयर डाली हुई है कोर्ट के लिए, उसमें आपका नाम नहीं था। वो किस लिए नहीं था? कि आप उस लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, इसलिए आपका नाम नहीं था। और वही कंडीशन आज यहाँ पर भी है। आप सदस्यता नहीं ले रहे, लेकिन आज जो डुअल कंट्रोल की ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, जो संगठन लड़ रहा है, ये संगठन लड़ रहा है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ रहा है, कोई संगठन लड़ रहा है। और संगठन में हमारे सिर पर लगभग 24 से 25,000 के बीच आदमी हैं और वही लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं जो इसके सदस्य हैं। यही एक कारण है कि अदालत में दिए गए प्रेयर में उनका नाम शामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो सदस्यता नहीं लेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, वो कभी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि ना ही उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ने में साथ दिया है, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपना ना ही उसने नाम लिखाया है। और नाम तभी लिखा जाता है संगठन में जब वो संगठन की सदस्यता लेंगे। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनिटों में कई यूनिटों में ये देखा गया है कि जिस भी वर्ग का आदमी कोर्ट में गया, उसके कुछ लोग छूट गए क्योंकि उन्होंने कोर्ट के हलफनामे में अपना नाम नहीं लिखाया। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया और सहकर्मी अपना हक लेने लगा, तब उनकी आंख खुली और तब उनकी आंख खुलती है किनकी? जो कहते हैं कि जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, कि वो तो मेरे से जूनियर तो सीनियर बन गया, मेरे से जूनियर तो प्रमोशन ले लिया और वो पीछे रह गया। जो ये कहता था जो तेरे लिए होगा मेरे लिए भी होगा, वो रह गया पीछे। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर वो अदालत के चक्कर काटने लगा, अपने अधिकारों की लड़ाई अकेले लड़ने लगा। जब समूह के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी तब तो कह रहा था कि तेरे लिए जो होगा वो मेरे लिए भी होगा,
लेकिन अब अकेले लड़ना पड़ रहा है कि मैं भी सरकार द्वारा दिए गए इन भौतिक सुखों का हकदार हूँ, क्योंकि मैं भी असम राइफल का सिपाही हूँ। अब अपने को साबित करना पड़ रहा है कि मैं असम राइफल का सिपाही हूँ। जब संगठन, जब ग्रुप चाहे सेवा काल में लड़ा था, चाहे एक्स सर्विसमैन होने के बाद लड़ रहा है, तो उस समय वो शामिल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एकता में ही बल होता है, ताकत होती है। 1835 में कसार लेवी के नाम से जन्मे इस फोर्स के पूर्व सैनिकों में जागरूकता आई, वो भी सिर्फ 25% लोगों में। इसलिए मैं असम राइफल के उन सभी पूर्व सैनिकों और परिवारों से कहना चाहूँगा कि अरेवा में अपना रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा उससे आप सभी लाभान्वित हो सकेंगे। क्योंकि मामला अदालत में है और फैसला एक न एक तो आना है, और एक दिन जरूर आना है, और जल्दी आना है, और फैसला वो भी हमारे हक में ही आना है। आपके पास अभी भी मौका है। पूरे भारत तथा नेपाल के हर जिले में अरेवा के कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में अरेवा के कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। आप उनके माध्यम से लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, मेंबरशिप लेके, जो जनरल कार्निक साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में अरेवा संगठन में शामिल होने के लिए आप सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9436196735। मैं आपको सीधे अरेवा मुख्यालय से संपर्क कराकर सदस्यता दिला दूंगा। और मेरा आपसे फिर दोबारा ये कहना होगा कि अभी हमारी लड़ाई, जो डुअल कमांड कंट्रोल की लड़ाई है, ये अंतिम दौर में है। ये मान के चलिए अंतिम दौर में जो आदमी छूट जाएगा वो अभी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए आप लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने नज़दीकी ज़िले में पता कीजिए, राज्य में पता कीजिए, और नहीं हो पाता है तो आप मेरे नंबर पर, दोबारा कह रहा हूँ, मेरा नंबर 9436196735 9436196735 में आप मुझे कॉल कीजिए, और मैं आपको सीधे अपना जो हमारा अरेवा मुख्यालय त्रिवेंद्रम में है उसके संपर्क कराऊंगा, और वहाँ से आपको मेंबरशिप दिलाऊंगा, ताकि आप इस लड़ाई में शामिल होंगे, और आने वाले भविष्य में जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला आएगा, जो भी फायदे हमें मिलेंगे, वो हम सबको मिलेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी असम राइफल का व्यक्ति संगठन से अलग रहे, और इन सुविधाओं, जो आने वाले भविष्य में जो सुविधाएं, वो सुविधाएं उन सुविधाओं से वंचित रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन लोगों को जो असम राइफल से संबंध रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय अरेवा।